तो समाकलन कल बताया था tan x cot x sec x कोसेक x पर आधारित क्वेश्चन, और tan x sec और cot x sec x कोसेक x का इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं ये तरीका परसों बताया गया था। ठीक है, अब और क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ, देखो साइन की पावर 8x माइनस कास की पावर 8x अपान 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एस कास स्क्वायर एस, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एस कास स्क्वायर एस डी एक्स। लिख लेते ना। तो क्या करेंगे इसको, i इज इक्वल टू इस साइन की पावर 8x है तो साइन की पावर 4x का स्क्वायर, कास की पावर 4x का स्क्वायर अपान 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसमें क्या करोगे आप, i इज इक्वल टू साइन की पावर 4s और कास की पावर 4s। एक बार साइन की पावर 4s कास की पावर 4s अपान, यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, 1 को लिख सकते हो 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर लिख सकते हो, और 1 के स्थान पे लिख दो साइन स्क्वायर एस कास स्क्वायर एस का स्क्वायर, और माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स, ये हो गया डी एक्स। तो i इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो इसी को, साइन की पावर 4s कास की पावर 4s। अब इसको फिर से लगाओ वही, साइन स्क्वायर एस का स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर एस का स्क्वायर, ये डी एक्स। इसको क्या लिख सकते हो, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाओ, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर एस का स्क्वायर कास स्क्वायर एस का स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर एस कास स्क्वायर एस माइनस 2 साइन स्क्वायर एस कास स्क्वायर एस। देखो ये कट गया पूरा, ये होगा साइन की पावर 4s कास की पावर 4s, तो ये भी कट जाएगा कि नहीं। तो i इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, साइन की पावर 4s ये कास की पावर 4s, ये क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो एक बार होगा साइन स्क्वायर एस प्लस कास स्क्वायर एस, एक बार होगा साइन स्क्वायर एस माइनस कास स्क्वायर एस, ये डी एक्स। नीचे ये होगा साइन की पावर 4s, ये होगा कास की पावर 4s, ये वाला टर्म इससे कट गया, और साइन स्क्वायर एस कास स्क्वायर एस की वैल्यू 1 होती है कि नहीं, तो 1। इसको क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर एस माइनस कास स्क्वायर एस का फार्मूला नहीं है, लेकिन कास स्क्वायर एस माइनस साइन स्क्वायर एस का फार्मूला है, तो माइनस कॉमन ले लो तो फार्मूला लग जाएगा। तो माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर एस माइनस साइन स्क्वायर एस। ठीक है, आइए किसका फार्मूला, i इज इक्वल टू माइनस कास 2x डी एस, i इज इक्वल टू माइनस कास 2x का इंटीग्रेशन। सर वहाँ पास तो छूट गया, कौन वाला छूट गया, ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स।
कौन ये हाँ एक नहीं होता इसका मान। cos 2s का इंटीग्रेशन कास्ट 2s अपान sin 2s अपान 2। अब इतने बड़े काम किए हैं तो यहाँ आप 2s को t चाहे मानो चाहे ना मानो डायरेक्ट कर सकते हैं। पर जब sin cos 2s का इंटीग्रेशन पूछा जाएगा तो क्या डायरेक्ट थोड़ी लिख दोगे कि माइनस sin 2s अपान 2। तो वहाँ तो मेन मुद्दा तो वही रहेगा 2s को t मानने वाला ही। कल कितने क्वेश्चन बताए थे 7। हाँ ये हो गए 9। अब 10 नंबर देखो। इंटीग्रेशन ऑफ 1 + tan x अपान x + log sec x। पुट s + log sec s को t, s का 1 log sec s का तो 1 अपान sec s और sec s का फिर से तो sec s tan x और dt अपान dx और sec s कट गया तो बचा क्या 1 + tan x और ds = dt। y = dt अपान t तो y log t, तो log t की वैल्यू x + log sec x और प्लस c तो i = क्या आ गया log x + log sec x प्लस c। आंसर वन माइनस sin 2x ds अपान s + cos स्क्वायर s। लिख चुके नीचे का पुट s + cos स्क्वायर s को t मान लो। s का डिफरेंशियल 1 cos स्क्वायर का 2 cos s का फिर से माइनस sin x dt अपान dx ds इधर आ गया 1 - sin 2x और ds = dt। y = क्या होगा dt अपान t y = log t प्लस c y = log t की वैल्यू s + cos स्क्वायर s प्लस c। बारह नंबर सवाल लिखो इसको। इंटीग्रेशन ऑफ sin x
और रूट ऑफ क्या है? सर यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखा है कि 2x लिखा है? वो 2x लिखा है ना ऊपर वाला। हाँ 1 माइनस साइन 2x 2x ही लिखा है ना। नीचे वाला स्क्वायर है। स्क्वायर है। ऊपर लिख तो रहा है स्क्वायर, तभी ना हुआ 2 और कास स्क्वायर 2 माइनस 1 कास इसका फिर से, और यहाँ पे क्या है 1 साइनस 1 माइनस कास 2 ऐसे यहाँ पे कोफिशिएंट में है ये आइडियस। 1 प्लस कास 2 इसका क्या फार्मूला है? 1 प्लस कास 2 इसका क्या फार्मूला है? cos 2x का 1 प्लस कास 2 का फार्मूला जानते हैं? 2 कास स्क्वायर एस, तो आई इज इक्वल टू साइन एक्स और रूट 2 और ये होगा कास एक्स डी एस। रूट 2 को 2 बनाने के लिए क्या जरूरी है? रूट 2 को 2 बनाने के लिए एक रूट 2 की गुणा करने की जरूरत है, रूट 2 से डिवाइड भी 1 अपान रूट 2 और रूट 2 इंटू रूट 2 साइन एक्स ये कास एक्स। ये प्रश्नावली के हैं? कौन? यही जो सवाल बता रहे हैं। प्रश्नावली की नहीं है, प्रश्नावली अब आने वाली। 2 2 जा 2 होगा, ये साइन एक्स ये कास एक्स। सब क्वेश्चन आप बता रहे थे कि बताएं हमको। हाँ तो बता तो रहे हैं भाई। अब इसके बाद कल अभी एक्सरसाइज शुरू है किए हैं 2.2। हमारी एक्सरसाइज अभी आ जाएगी 7.2 तो अभी आने वाली है, ये बोल रहा हूँ। तो इसका मतलब जब पूरे होंगे क्वेश्चन तो बताएंगे। टू साइनस कास एक्स साइन 2x साइन 2x कास 2x इस तरीके से बेहतरीन है। जैसे मान लो पूरा तैयारी कॉन्सेप्ट तैयारी करते रहे हो, मान लो लास्ट में रिवीजन तो एनसीईआरटी करना, तो एनसीईआरटी भर करते रहो। चाहे एनसीईआरटी का अलग से उसका फोल्डर है अलग बना है ना, और आप कंपटीशन एग्जाम के लिए वैसे जानकारी के लिए ये सब पढ़ते रहो। ठीक है, क्वेश्चन बनेंगे आपके, कहीं डाउट नहीं रहेंगे। वो तो आपको लॉलीपॉप लगेगा एक्सरसाइज, कह के ये क्या बता रहे हैं सर, ये तो सब जानते हैं। रूट 2 कैसे बाहर आया वहाँ पास? कौन रूट 2? नहीं, रूट 2 को 2 बनाना चाहते हैं तो 2 का गुणा कर दिए तो 2 का भाग भी देना पड़ेगा। रूट 2 का गुणा रूट 2 के साथ कहते 2 आएगा। अब एक फार्मूला जानते हैं ना, 2 साइन एस कास साइन 2s होता है। ठीक है, तो रूट 2 को 2 बनाने के लिए रूट 2 का गुणा करना पड़ा तो रूट 2 का भाग भी दे दिए। अब देखो 2s को t मानोगे, अच्छा चाहे डायरेक्ट कर दो। साइन 2s का क्या होगा? माइनस कास 2s अपान 2 प्लस c। तो i इज इक्वल टू क्या हुआ? माइनस कास 2s अपान 2 रूट 2 प्लस c। लिख लिया इसको ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो 13 नंबर। 13 नंबर ये है इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन x अपान 1 प्लस साइन 2s। अपना दिमाग चलाओ भला, क्या करेंगे? बताओ क्या करेंगे? देखो यहाँ पे अपने आप चल जाएगा, मदद करते हैं आपकी। साइन 2s का फार्मूला जानते हो, 2 साइन एस कास एक्स। ये भी जानते हैं यदि 2ab है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाते, प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ क्या है? साइन 2s है तो क्या हो जाएगा? 2 साइन एस कास एक्स। 1 के स्थान पे लिख सकते हो साइन स्क्वायर एस प्लस कास स्क्वायर एस।
फार्मूला तो साइन एस प्लस कास एस का होल स्क्वायर हो जाएगा। और साइन एस प्लस कास एस को टी मान लोगे तो ऊपर की वैल्यू डी टी हो जाएगी। तो डी टी अपॉन टी स्क्वायर ऊपर ले जाओगे, टी की पावर -2, टी की पावर -2 का इंटीग्रेशन टी की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। ठीक है, तो क्या किया जाए, वैसे भी पता चल जाएगा। साइन टू एस का फार्मूला जानते हैं ना, तो 2 साइन एस कास एस, तो 2ab। अब दिमाग चल ही जाएगा कि 1 के स्थान पे साइन स्क्वायर एस कास स्क्वायर से लिख दें, तो a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसलिए इतने सारे क्वेश्चन बताए जा रहे हैं कि क्वेश्चन को देखकर आपका दिमाग अपने आप कहे कि हम क्या कर देंगे, इसके बाद क्या करना है। अभी ये बताने की पोजीशन में नहीं आए तो भी प्रैक्टिस की कमी है। ठीक है, इसीलिए इतने सारे क्वेश्चन बताए जाते हैं कि ताकि कोई क्वेश्चन देखो तो आप समझ जाओ कि इसका इंटीग्रेशन कैसे करना, सही डायरेक्शन में आ जाओ। ठीक है, ये अनुभव आपके अंदर आ सके, याद वो ना करना पड़े किसी क्वेश्चन को लगाने के लिए 15वें नंबर में x+2 जोड़ना है, 2 घटाना है। ठीक है, और इसको t मानना है, याद वो करना ना पड़े। ठीक है, इसलिए ये सब बता रहे हैं, नॉर्मल लगे सब क्वेश्चन। cos x - sin x, 1 के स्थान पे क्या लिख दें, sin स्क्वायर एस और cos स्क्वायर एस, 2 sin s cos x dx, cos x - sin x dx, cos sin s प्लस cos s का होल स्क्वायर, sin s प्लस cos s को t मान लेते हैं, sin s का डिफरेंशियल बता दो cos x, और cos s को माइनस sin s, और t का dt अपॉन ds, और ds इधर आ गया, cos x माइनस sin x ds = dt। t की पावर -2 + 1 अपॉन प्लस से i = t की पावर -1 अपॉन -1 प्लस से i = -1 अपॉन t + 1 प्लस से, तो i = -1 अपॉन t की वैल्यू sin x प्लस cos x। लिख लेता ना, इंटीग्रेशन आप देखो 1 अपॉन e की पावर s + 1 और ds। अब बताओ क्या करेंगे। ये क्वेश्चन कई साल आया है एमपी बोर्ड में, पर ये थोड़ा सा विशेष टाइप का है। यही आया है, यही आया है। हाँ, क्या करोगे इसको, पढ़ाने वाले जब पेपर देखते हैं तो उनको लंबे समय से याद रहा था, हाँ ये आया है क्वेश्चन। अब इतना क्वेश्चन आदमी बताया हजारों, अब कोई क्वेश्चन आया है तो पेपर देखा तो नहीं याद रहता, हाँ ये आया है। ठीक है, तो जिन क्वेश्चनों को पढ़ाने के बाद पेपर देखता है तो ये याद हो जाता है कि हाँ पेपर में आया है कभी न कभी। ठीक है, ये उसी लेवल का जैसे वो बताए थे sin x + a वाला। तो यहाँ पे क्या करना होगा, किसी को ऐसा कुछ परिस्थिति पैदा करो ताकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल हो जाए। तो 2 तरीके हैं, या कि e की पावर s का ऊपर नीचे गुना करो, या कि e की पावर s से डिवाइड करो। यदि e की पावर s का ऊपर नीचे गुना करोगे तो इंटीग्रेशन तो हो सकता है, लेकिन वो इंटीग्रेशन अभी पढ़े नहीं हो, जो आगे आएगा पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्न पर आधारित। ठीक है, इसलिए अभी क्या जरूरी है कि अभी आप तो ये पढ़े हो कि अंश हर का अवकलन हो तो उसका समाकलन हर के लाभ के
बराबर होता है। ठीक है, तो अंश हर का अवकलन होगा कब? तो यहाँ तो e की पावर s प्लस 1 का अवकलन करो तो e की पावर s से आएगा, तो अंश भाई ही नहीं e की पावर s। तो क्या किया जाए, e की पावर s से डिवाइड कर दो आंसर हर को, तो 1 अपान e की पावर s तो क्या होगा, ऊपर जाएगा तो e की पावर माइनस एक्स, और यहाँ e की पावर s अपान e की पावर s कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, यहाँ 1 अपान e की पावर s तो e की पावर माइनस एक्स, तो 1 प्लस e की पावर माइनस एक्स आएगा, और 1 प्लस e की पावर माइनस एक्स को t मानोगे तो ऊपर वाला आ जाएगा, ऊपर भी तो e की पावर माइनस एक्स है, e की पावर s से डिवाइड करने के बाद। तो क्या करना पड़ेगा, e की पावर s से डिवाइड करोगे अंश और हर में। ऐसा क्यों करोगे, ताकि अंश हर का अवकल गुणांक बन सके। जैसे वहाँ सेक एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए क्या किए थे, सेक एक्स और tan s का ऊपर नीचे गुणा क्यों किए थे, ताकि अंश हर का अवकलन हो जाए। तो इसी प्रकार यहाँ क्या करेंगे, e की पावर s से डिवाइड करेंगे अंश और हर में। क्यों डिवाइड करेंगे, ताकि अंश हर का अवकलन हो जाए, तो उसका समाकलन हर के लाग के बराबर हो जाएगा। तो क्या करते हैं हम, i इज इक्वल टू 1 अपान e की पावर s, e की पावर s अपान e की पावर s, e की पावर माइनस एक्स डी एस, 1 प्लस e की पावर माइनस एक्स। अब क्या करोगे, 1 प्लस e की पावर माइनस एक्स को t मानते हैं, 1 का 0, e की पावर माइनस एक्स का माइनस 1 डी टी अपान डी एस, तो माइनस e की पावर माइनस एक्स डी एस इज इक्वल टू डी टी, e की पावर माइनस एक्स डी एस इज इक्वल टू माइनस डी टी, आई इज इक्वल टू माइनस डी टी अपान टी, आई इज इक्वल टू माइनस लॉग टी प्लस सी, माइनस लॉग टी की वैल्यू 1 प्लस e की पावर माइनस एक्स प्लस सी। ये आंसर हो गया। वैसे बहुत सरल पर नहीं, ऐसे कुछ गिने चुने क्वेश्चन है जिसमें ऐसा करना है। या इससे जैसे मैं देखता था जब पढ़ता था बरामी, तो लगता है हम कैसे जानेंगे, ऐसी कोई किताब होनी चाहिए कि उसी से क्वेश्चन आ जाए, पता नहीं हम इसके नवबोध के लगा देंगे, पता नहीं शिवलाल से आ जाएगा। शिवलाल तो बनी नहीं थी पहले, और दूसरी राइटर चलती थी मनोहर रेहा सरोज शर्मा, ठीक है, तो पता नहीं किससे आएगा। अब तो कन्फर्म पता कि एनसीईआरटी किताब से क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आपको दिक्कत। तो पहले मैं सोचता था कि ऐसी कोई किताब जैसे 10वीं तक बनी है, 10वीं तक ऐसा रहता है कि उसी किताब से आता था। अब 11वीं इस बार राइटर चलती थी, तो लगता था कि पता नहीं इसको पढ़ते तैयार रहे, पता आए कि नहीं आए, दूसरे किताब से आ जाएगा, इस पर पता नहीं कितने क्वेश्चन होंगे। अब तो हमको पता है कितने क्वेश्चन इस टाइप के हैं, गिने चुने 2-4 क्वेश्चन 4 रहते हैं जिसमें ध्यान रखने वाले रहते हैं। 15% का आता है तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं रहते जिसमें ऐसा करना पड़ता है। IJK वाला आता है ज़्यादा। कैसे IJK? IJK वाला है कहीं पास? 11th में नहीं, 12th में। क्या IJK? प्रश्न आता है I जैसे 4I प्लस जैसे 5I 11th में प्लस था 6 आई कैप जे कैप कैप वाला है 12th में। हाँ आई कैप जे कैप समाकलन, पता? अरे वो तो सदिश है, हाँ सदिश है वो। हाँ, 3-4 क्वेश्चन 3 हाँ तो सदिश के तौबे करेगा ना, तो आई कैप जी कैप। अच्छा, सदिश अभी तक जानते नहीं हो ना, इसीलिए बोल रहे हो, सदिश नहीं बोल रहे हो, आई कैप जी कैप बोल रहे हो। हम सोचे समाकलन में आई कैप जी कैप कहाँ है, सदिश बोलते। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x अपान साइन एस cos x प्लस साइन एक्स, साइन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। क्या किया जाए? अरे कुछ जो लोग सब जानते हैं 11वीं और 12वीं के सब बेस तगड़ा है, तो अपने आप जानते हैं कि किस पर्पस से ये क्वेश्चन को बनाया है, इस क्वेश्चन को किस पर्पस से बनाया है। लड़के से cos 2x का फार्मूला बनता है कि नहीं बनता? cos 2x का फार्मूला बनता होगा तो लगा देगा cos स्क्वायर एस माइनस साइन स्क्वायर एस। फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनता है कि नहीं बनता है? तो एक बार cos s प्लस साइन एस लिखेगा, एक बार cos s माइनस साइन एस लिखेगा। इसको 2 बार लिखोगे तो ठुकट जाएगा। अब फिर नीचे वाले को t मान लोगे तो ऊपर वाला dt हो जाएगा।
तो लगेगा जब आप पूरा प्रैक्टिस कर लोगे तो लगेगा कि क्वेश्चन बनाने वाला हमारे जैसे है, हम ही ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं। ऐसा ना लगेगा कि बहुत कठिन का फीलिंग होगी। कठिन फीलिंग उनकी होती है जिनको बेसे तगड़ा नहीं है, कुछ जानते नहीं है पीछे का, साइन 2SA का फार्मूला नहीं जानते, ठीक है, cos 2S का फार्मूला नहीं जानते, नहीं 100 बार बताए रहते तब भी लगता है कि पहली बार बता रहे हैं उनको। पिछले साल ऐसे लड़के थे ज्योत्सना में पढ़ते थे, उनको लगता था कि ये पश्चिमी के ज्ञान सही से लिया हो तो पश्चिमी में फेल हो जाएंगे अभी भी, पर पास हो गए हैं 80%। 10वीं में 12वीं में 80% ऐसे आया। हमारे यहाँ टेस्ट लेते थे 27 नंबर 24 नंबर 25 नंबर पाते थे, पर आते थे टेस्ट देने हैं, हम परेशान थे कि ये कैसे पास होंगे, पर होते थे कि हमारा तो रिवीजन होगा, भले इनका से बने चाहे न बने, पर अपन इससे काम करते थे, पर परसेंट अच्छा आया है सोचो। कुछ लोग हर के आते थे हमेशा, मम्मी पापा को बताते थे, मम्मी पापा भी घुस रहते थे, घुस के इतना कम नंबर पाया, तो हम कहने के ऊपर देखिए ना 100 तभी पाए हैं लड़के, अब हम क्या करें, आपका लड़का नहीं पाता तो। खुश रहते थे पापा। खुश नहीं रहते थे, उन लोगों के सुनने की हैबिट नहीं रहती, हम पीछे लिख दाएं बाएं लिख के भेजते थे कि क्या क्यों वो नंबर पाते हैं। आज तक तो फीस जमा करने की वजह से रिजल्ट अच्छा आता था, हैं, तो उनकी हकीकत पता चलती रहती थी। कोई भी ऐसे पूछता हम सब सही जवाब दे देते हैं ना भाई, कोई पूछे भला, उससे पहले हम अब जवाब देते रहते थे। वहाँ पे क्वेश्चन के नीचे देते थे हैं, है ना, अधिकांश स्थितियों में जितना आप दे चुके हैं तो बार बार क्यों रिपीट करें। कोई नया स्टूडेंट आता तो फिर से देते हैं ताकि वो भी समझ जाए। अब नए पुराने वाले सोचेंगे वही सर जी क्यों लिखते हैं, तो इसलिए लिखते हैं ताकि कोई हम पर उंगली ना उठाए। अब ऊपर देखो यहाँ पे 17 नंबर भी पाए रहते तो उधर तो 99 100 भी तो पाए रहते हैं। नहीं पाता आपको लड़का तो हमारी गलती क्या है, ना पढ़वाइए, दूसरे स्थान में भेज दीजिए, गिड़गिड़ाते भी नहीं हैं। cos 2x अब गार्जियन की गलती कहाँ है। प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करा दिया, 80-85% वैसे फोकट में नंबर देते रह गए, 9वीं तक यही आता गया, तो लड़का सोचते हैं कि हमारा लड़का बहुत बढ़िया IAS निकाल लेगा, वो पता नहीं चला कि वो फेल होने लायक है, वो IAS क्या निकालेगा। हैं, पिछले साल आए थे गार्जियन से बोले कि हमारे लड़का इतना तेज है उसको 11वीं 12वीं इकट्ठे पढ़ाइए। ऐसे बोल रहे थे मम्मी पापा। हाँ, मम्मी पिताजी आए थे हमारे घर यहाँ गर्मी में, हाँ 11वीं 12वीं दोनों को इकट्ठा पढ़ाइए, वो कवर कर लेगा। जानते हो क्या हुआ है, सब विषय में फेल है, हिंदी भर में पास है, 11वीं भर पढ़ता था तब भी हिंदी भर में पास है। हाँ? तो धोखे में क्यों रह गए। इस समय 2 साल से पंजीरी बढ़ जाती स्कूलों में भी, हैं, वो तो 5वीं वालों को 8वीं पास करा देंगे, 8वीं वाले को 10वीं। जैसे वो 5वां में शिवम गया तो हम बोले कि कुछ ना पढ़ना, अनावश्यक चीज़ है, कंप्यूटर ना पढ़ना और कुछ ना पढ़ना, सिर्फ 4 विषय पढ़ना। स्कूल वाले तो जानते थे कि ये 4वीं में पढ़ता है, आज 5वीं में पास करा देंगे इसको, तो वो अनावश्यक पढ़ाते रहेंगे। 2200 की किताब खरीदो, 10-10 पेज की किताब रहेगी, उसकी कीमत 500 है, और वहाँ जाओगे तो 1 रुपये छूट नहीं देंगे। और वो किताब होगी मान लो 500 वाली, कितने की होगी, मुश्किल से 25 रुपया के, और बाकी सब उनके जेब में जाता। हाँ, तो वो फालतू किताब लगाए रहते हैं, पढ़े चाहे लड़का पढ़े चाहे ना पढ़े, वो कमीशन तो हमको आ जाएगा 1700-1800 किताब खरीदेगा तो। अब ये बोर्ड है तो 5वीं का पेपर तो वही आएगा ना, 4 किताब से। और उनको तो पता है कि आज तीसरा वाले को वो 5वां पास करा देंगे। तो फालतू में पढ़ाते रहते हैं ऐसे। हमको क्या पता था कि ऐसे होता है। तो देखो cos स्क्वायर तो क्या लिख दोगे, cos x। पता चला कि घर स्कूल से लड़ाई करके भाग आया हो वैसे भी। हाँ, लड़ाई भी करता है नहीं, वो तुम किसी वजह से फालतू में उसे मैडम मार दी तो वो ढूंढ दिया मैम को। तो और ज्यादा मार दी।
क्या है कि लड़ता बहुत फालतू में है वो, उसकी गलत हैबिट बन गई है। किसी से लड़ेगा, आपसे भी लड़ेगा तो वो परास्त कर देगा आपको भी। भले आप सोचते हो कि छोटा है और वो बड़ा, तो वो बड़ा छोटा के छोटे मानता रहे। वो पीछे से मारेगा, इधर से भी मारेगा, इधर भी उठा है, किसी पेट में लग गया, किसी कुछ होगा, सब कुछ। ये सुबह से बचपन से मोबाइल में देखता था और वही सब एक्टिंग भी करने लगा है। पिक्चर भी इधर देख लेता है पूरा, जितने नहीं आती। तो सब हम लोगों जैसे दब्बू टाइप के नहीं हैं कि हम लोग बोलबे ना करते कुछ। cos x प्लस साइन इसको क्या मानेंगे? t। तो cos x का डिफरेंशियल क्या होगा? माइनस साइन x का तो cos x। cos x माइनस साइन x और ds इज इक्वल टू dt। लिखो तो ये आ गया ना cos x प्लस साइन x। अगला क्वेश्चन ये है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करो, किसको टी मानेंगे बताओ? कौन सा रूल? एक ठो 4-3 ठो नियम बताए न थे। फलन हो, फलन का अवकलन हो तो किसको टी मानते हैं? फलन को। तो कौन फलन का अवकलन करने से उसका अवकलन भी इसमें उपस्थित है? अच्छा, इसका 3 प्लस 4 साइन इनवर्स एक्स का अवकलन है। 3 का तो शून्य हो ही जाएगा, 4 और साइन इनवर्स को 1 अपान रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो किसको मान लें? 3 प्लस 4 साइन इनवर्स को टी मानेंगे। पुट 3 प्लस 4 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी। 3 का 0 और 4 साइन इनवर्स एक्स का 1 अपान रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एस इज इक्वल टू डी टी। तो क्या होगा? डी इज इक्वल टू डी टी अपान 4। तो आई इज इक्वल टू क्या होगा? 1 अपान 4 और ये डी टी, ये होगा टी, यही ना? तो क्या आ जाएगा ये? आई इज इक्वल टू 4 log टी प्लस सी।
अब देखो अगला क्वेश्चन ये है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर। अब बताओ क्या करें, समझ जाओ किसको टी माने। बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। तो ए स्क्वायर भी मिला लो ना, ए स्क्वायर तो चले पद है। पुट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, इसको टी मान लो। तो ए स्क्वायर का डिफरेंशियल 0, बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर इसका डिफरेंशियल 2 साइन एस की पावर 2 माइनस 1 डी अपॉन डी एस साइन एस का फिर से और डी टी अपॉन डी एक्स। तो बी स्क्वायर ये 2 साइन एक्स और साइन एस का कास एक्स, ये डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। आप तो जानते हो फार्मूला, उपेश दीपेश बताओ 2 साइन एस कास एस का क्या फार्मूला। साइन हाँ हाँ बोलो ना। साइन 2x साइन 2x बी स्क्वायर साइन 2x। नहीं तो दूसरा बोलने वाले थे, फिर आए हो जब मैं बोला तुम्हारे सही बोलना। जब मैं बोला हूँ तब तुम घुमाए उसको फिरा दिए हो, पूरा इसको बोले हो। सही बताना, पहले साइन 2x बोलना। आई इज इक्वल टू 1 अपान बी स्क्वायर और डी टी अपान क्या होगा टी। आई इज इक्वल टू 1 अपान बी स्क्वायर लॉग टी प्लस सी। तो आई इज इक्वल टू 1 अपान बी स्क्वायर लॉग टी की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एस प्लस सी। साइन इनवर्स रूट एक्स और रूट 1 माइनस ये डी एस। बताओ क्या किया जाए। दिमाग नीचे चल वाला को ऊपर रहता है ना। हाँ तो इसमें कैसे बात है? नहीं, 2 स्टेप में भी पुट करने वाले हैं। साइन देखो रूट एस है ना, तो ये एस को लिख सकते हो रूट एस का स्क्वायर। तो रूट एस को टी मान लोगे तो 1/2 रूट एस डी एस की वैल्यू डी टी। ठीक है, तो 1/2 रूट एस, तो 1 रूट एस डी एस की वैल्यू 2 डी टी। तो साइन इनवर्स टी साइन इनवर्स टी या 2 डी टी रहेगा, 2 डी टी अपान क्या होगा 1 माइनस टी का स्क्वायर। अब साइन इनवर्स टी को फिर से जेड मानेंगे तो साइन इनवर्स टी का डिफरेंशियल होगा 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। तो यहाँ रूट एस को जब टी मानेंगे तो ये एस के स्थान पे क्या लिखेंगे, एस के लिख सकते हैं रूट एस का स्क्वायर, कि नहीं। तो जब रूट एस को टी मानेंगे तो 1/2 रूट एस डी एस बराबर डी टी और 1/2 को उधर ले जाओ तो 1/रूट एस डी एस बराबर 2 डी टी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा साइन इनवर्स टी और 2 डी टी अपान रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। अब साइन इनवर्स टी को कुछ मानेंगे तो साइन इनवर्स टी का डिफरेंशियल कंटेन है, तो ठीक है। तो पहले रूट एस को मानेंगे फिर साइन इनवर्स टी को मानेंगे। तो रूट एस को पहले टी मानेंगे फिर साइन इनवर्स टी को जेड मानेंगे, 2 बार मानना है ना। तो टी ए टी 2 बार कैसे मानेंगे, एक बार टी तो एक बार जेड। ठीक है, तो लिखो इसको क्या लिख सकते हो आप, साइन इनवर्स रूट एक्स अपान रूट एस रहने दो, इसको लिख दोगे 1 माइनस रूट एस का स्क्वायर। 1 माइनस एक्स है तो रूट एस का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये डी एस पुट रूट एस इज इक्वल टू टी, तो 1/2 रूट एस डी टी अपान डी एस अपान 2 रूट एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो आप लोगों के स्कूल में भी गोली खिलाते हैं आयरन वायरन की। कल मॉडल स्कूल में खिलाए हैं तो 60 लोग एडमिट हैं हॉस्पिटल में, वहाँ वाली
खजूर। पता है मेरे को भी कल पता चला। हाँ मैं कल हम खाएंगे कुछ कर देंगे तो कुछ नहीं खाएंगे। मैं तो नहीं लड़के नहीं खाते, जबरदस्ती ठोसते थे। जबरदस्ती खिलाएंगे तो चले जाएंगे कलेक्ट्रेट तुरंत, खाएंगे साइकिल चलो। मैं तो न्यूज में देखा हाँ एक्सपायरी मर भी न जाए बेचारा। एक्सपायरी टैबलेट खाने से बहुत ज़्यादा आँख में प्रॉब्लम रहती है। मेरे महीने से ज़्यादा जो है उनकी मतलब उनके बड़े बड़े लड़के की आँख डिस्टर्ब है। इसका एक्सपायरी गोली खा लिए थे तो हैं? नहीं जान पाए थे, ऐसे रखी थी बहुत ज़्यादा सिर दर्द कर रहा था, खा लिए। हाँ ज्यादातर वैसे हम खा लेते हैं, जैसे एक आँख जब बची रहती है तो उसमें सोचते हैं कि हो गया डेट होगा। हाँ दिखता है ये नहीं कर जाता है ये। तो ये अगर प्रॉब्लम कर लिया तो देखिए खा जेड और डी जेड। मॉडल स्कूल कहाँ पास है? खजूरी आगे थोड़ा सा, कहाँ जेड की पावर 1 डी जेड। सरकारी में नहीं खिलाते हैं। पहले एक्सीलेंसी में लगती थी दोनों, बिल्डिंग नहीं बनी थी तो हम अलग हो गई। अगर लगती तो हम लोगों को भी खिला देते। आज हर एक स्कूल में खिलाए हो, वहाँ वाली खराब रही होगी गोली। आज अब आर्या पब्लिक स्कूल में बोल रहे हैं कि आएंगे। किस स्कूल में? यहाँ आर्या है। अच्छा, ये पब्लिक स्कूल। हाँ तो वही बोल रहा था कि हम आज स्कूल नहीं जाएंगे, नहीं हमको भी खिला देंगे। तो हम बोलेंगे तुम खाना भले ना पर जाओगे स्कूल। इसीलिए ना भेजिएगा, रहने दीजिएगा, खिला ही ना दे। प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल में जबरदस्ती खिलाते हैं। नहीं तो हादसा देख चुके हैं तो शायद अब सतर्क रहे करेंगे कुछ। अरे तो भी खिला देते हैं। अरे ऐसा बिना देखे थोड़ी ना खिला देंगे। मतलब 2-4 थोड़ी लेके आते हैं। फिर कभी कभी इस तरह भी शायद ना कर देते हैं कि डेट ना रहती हो तो भी उसमें डला रहा है। हाँ डेट है। तो ऐसे ना कर दी हम मैडम लोग। जेड के स्थान पे क्या मानना चाहिए हमको? सान यूनिवर्सिटी ना मानना है, तो रूट एस कैसे मान लिए? तो जेड के स्थान पे लिखोगे सान यूनिवर्सिटी का स्क्वायर और प्लस सी। आप टी के स्थान पे वैल्यू रखो तो साइन इनवर्स रूट एक्स। ये इसका आंसर होगा।